एक यंग वॉरियर, एक अनब्रेकेबल रिजॉल्व और एक पहाड़ जो कि डेडली ट्रैप से भरा हुआ है। यहाँ से शुरू होती है तांजीरो कमादो की ट्रेनिंग का सफर। हे गाइस, वेलकम टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। हम इस वीडियो में एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 पर बात करेंगे। पिछले डीमन स्लेयर के गाइड करने के बाद तांजीरो पहुंचता है एक मिस्टीरियस घर में, जो कि और किसी का नहीं, हमारे मास्टर उरुकुदाकी का है। ये वो शख्स है जो कि तांजीरो को एक डीमन स्लेयर बनने में गाइड करने वाला है। और जो पहली चीज तांजीरो नोटिस करता है मास्टर के बारे में, वो उनका लाल कलर का टेंगू मास्क है जो कि उन्होंने लगाया हुआ है। इसके साथ उनकी पर्सनैलिटी चाहे हमें काम नजर आती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो इंटिमिडेटिंग भी है। लेकिन उरुकुदाकी कमजोरों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो सीधा ही हमारे तांजीरो से ये सवाल करते हैं कि अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाती है तो तुम क्या करोगे। एक पल के लिए तो तांजीरो हैरत में जाता है और हेजिटेट करता है, ये सोचकर कि उसे समझ नहीं आती कि वो इसका जवाब कैसे दे। लेकिन जब वो इस सवाल से उभरता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसे उसे भी मारना होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसका ये रिजॉल्व देखकर ही मास्टर रुकुदाकी उसे आगे ट्रेनिंग देने के लिए एग्री करते हैं। यहाँ से वो उसे लेकर जाते हैं माउंट सागिरी पर। वहाँ पहुँचते ही वो इसे बताते हैं कि भाई, सिर्फ इतना सा काम है कि तुम्हारी ट्रेनिंग मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तुम यहाँ से नीचे उतर आओ। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा माउंटेन खतरनाक ट्रैप से भरा हुआ है। ना सिर्फ ये, इस माउंटेन के टॉप में उसे तांजीरो को कुछ ही देर में एहसास होता है कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा काफ़ी पतली है। सुनने में जो एक आसान सी बात लगती है, वो तांजीरो के लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ पर मास्टर तांजीरो को सुबह तक का टाइम देते हैं इस माउंटेन से नीचे उतरने का। किसी तरह से तांजीरो इस माउंटेन के डेडली ट्रैप्स को सरवाइव करता है। वो कुछ ट्रैप्स में फंसता है तो कुछ ट्रैप्स को डॉज भी करता है, लेकिन सुबह होने से पहले वो पहाड़ी से नीचे उतर आता है। अब ट्रेनिंग जब शुरू होती है तो जो पहली चीज़ उसे सिखाई जाती है वो है वाटर ब्रीदिंग टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ तलवारबाजी से रिलेटेड नहीं, इसमें उसे अपने माइंड को फोकस करना भी सीखना होगा, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना भी सीखना होगा और ये जानना होगा कि कैसे अपनी स्ट्राइक्स को पानी के बहाव जितना मजबूत बनाया जाए। तांजीरो की बॉडी इस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद थक चुकी होती है। एक साल के बाद जब उसे लगता है कि अब वो पहले से ताकतवर बन चुका है, तो उरुकुदाकी उसको एक फाइनल चैलेंज देते हैं। वो चैलेंज है एक बड़े से पत्थर के 2 टुकड़े करना। अब ये बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं। मास्टर रुकिदाकी उससे कहते हैं कि अगर तुम इस पत्थर के 2 टुकड़े नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो। फाइनल सिलेक्शन वही चीज़ है, वही चैलेंज है जिसके बाद डीमन स्लेयर्स, जो जो एस्पायरिंग डीमन स्लेयर्स हैं, वो एक डीमन स्लेयर बनते हैं जिसमें वो असली डीमंस का सामना करते हैं। ये सुनकर तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान पर हमला करता है, लेकिन उस पत्थर पर, उस चट्टान पर एक दरार तक नहीं आती। क्या तांजीरो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर कर ये काम कर पाएगा, या फिर उसके डीमन स्लेयर बनने की जर्नी यहीं पर ख़त्म होने वाली है? अचानक से एक मास्क वॉरियर साबितो वहाँ आता है और तांजीरो को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन ये शख्स ना सिर्फ तेज़ है, उससे ज़्यादा ताकतवर भी है और बिल्कुल रूथलेस है। वो आसानी से तांजीरो को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ एक लड़की माकुमो भी आती है, जो कि तांजीरो को बताती है कि ये पत्थर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं कटेगा। तुम्हें इसके लिए अपनी ब्रीदिंग को मास्टर करना होगा, अपने फ्लो पे प्रॉपर कंट्रोल लाना होगा। इसी के साथ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तांजीरो एक अरसा इस तरह से अपने पुरानी पॉस्चर्स को, पुरानी ट्रेनिंग्स को जो कि मास्टर ने सिखाई थी, दोबारा से प्रैक्टिस करता है और चैलेंज करता है वापस से साबितो को। लेकिन इस बार, इससे पहले कि साबितो अपनी मूवमेंट कर पाता, अपनी तलवार हिला पाता, तांजीरो उसके मास्क के 2 टुकड़े कर देता है। एक ही बार में ये 2 टुकड़े करने के बाद जब तांजीरो सामने देखता है तो उसे नजर आता है कि वो जो पत्थर है उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड मुकम्मल होता है। अब इसके बाद आगे फाइनल सिलेक्शन में वो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।